जैसे एक अवैसी साहब हैं, वो अकेले क्या कर सकते हैं? हमको किसी भी चीज़ को रोकने के लिए हमारा संख्या का होना बहुत ज़रूरी है। पूरे देश के मुसलमान नीतीश सरकार और चंद्रबाबू नायडू को कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं करना चाहते हैं, बीजेपी से मेरा कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन जो लोग मुसलमान हितैषी, जो इफ्तारों में, जो ईदों में, जो क्या कहते हैं कि खानकाहों में टोपी पहन के जाते हैं और मुसलमान की बात करते हैं, मुझे वहाँ पे एतराज़। बीजेपी तो मुसलमानों को अपना कभी नहीं माना है। राजद जो दिखावा कर रही है कानून के एक्ट के खिलाफ़ में, देखिए ये तो 2004 के बाद वो लोग सिर्फ अब कसीदा ही पढ़ रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सलाम आदाब, मैं हूं ओमिर रज़ा और आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हमारे साथ है अररिया पूर्णिया किशनगंज कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और बिहार कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर, अररिया जनसुराज के जिला अध्यक्ष अली रज़ा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, जो हालिया दिनों में वक्फ एक्ट कानून पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा में और प्रस्तावित भी मंजूरी मिल चुका है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या कहेंगे, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो आमिर बाबा आपका शुक्रिया कि आप मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए चुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी और मेरी पार्टी जनस्वराज का स्टैंड पहले ही दिन से क्लियर है कि वक्फ एक्ट मुसलमानों के हित में नहीं है, ना कि मुसलमानों के हित में, बल्कि ये देश हित में नहीं है। आज जिस दिन से वक्फ एक्ट बनने के लिए, कानून बनने के लिए लोकसभा में गया है या बना है, तो उसी दिन से एक तनावपूर्ण पूरा देश हो गया है। और मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ को आप जब बदलते हैं, इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। ये मुसलमानों का, इस्लाम का एक निजी प्रॉपर्टी या निजी क्षेत्र था, उसमें आपको हस्तक्षेप करने का कोई उचित नहीं बनता था। इसके लिए हमारी पार्टी और हमारे प्रशांत किशोर जी ने शुरू से ही स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ये एक्ट और ये कानून मुसलमान के नहीं बल्कि पूरे देश हित में नहीं। क्या प्रशांत किशोर आंदोलन करेंगे? देखिए, आंदोलन करने प्रशांत किशोर जी का खास, हमारा ये नई पार्टी है और आंदोलन बाहर के से करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे अगर वहाँ पे एमपीज़ नहीं होते हैं, तब तक हम लोग बाहर से क्या आंदोलन कर पाएंगे? चूँकि ये कानून लोकसभा और राज्यसभा में बनना था और हमारी कोई वहाँ भागीदारी नहीं है, जिसके वजह से हम लोग बाहर ही बाहर बोल पा रहे हैं या बाहर ही बाहर विरोध कर पा रहे हैं। ऑलरेडी ये कानून बन चुका है। इसके लिए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अगर चाहते तो ये कानून नहीं बन सकता था। चूँकि लोकसभा में बीजेपी की बहुमत नहीं है और नीतीश बाबू के दम पे या चंद्रबाबू के दम पे ही वहाँ पे बहुमत प्राप्त है, तो अगर वो चाहते तो ये कानून नहीं बनता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं चाहा। ये हम लोग के लिए बहुत आश्चर्यजनक और क्या कहते हैं कि जो हमेशा गांधी और लोहिया की बात करने वाले लोग, जो कि मुसलमान की वोट की उम्मीद करते हैं लेकिन मुसलमान के लिए कभी खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो इससे हम लोग भी बहुत आहत हैं कि साफ हम ये नहीं कहेंगे कि नीतीश जी ने कभी भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज जब पूरे देश के मुसलमानों की नज़र उन पे थी, वो इस चीज़ में नाकाम रहे। मैं नहीं जानता कि वो किस परिस्थिति में, इसमें वो कानून का समर्थन किए हैं, लेकिन उनको चाहिए था कि आज उनको पूरे देश के मुसलमानों में एक जगह बनाने का, एक हीरो रोल मॉडल बनने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उन्होंने गंवा दिया है। मुसलमानों के नज़र से भी वो बहुत हद तक बहुत नीचे जा चुके हैं। तो मुझे लगता है
कि नीतीश सरकार, आप नीतीश सरकार की ही क्यों, आज जो राजद जो दिखावा कर रही है कानून के एक्ट के खिलाफ में, आप जब 2010 का वीडियो माननीय श्री लालू प्रसाद जी का जब आप वीडियो देखेंगे, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि वक्फ बिल पे हम लोग आप कानून लाइए और उसको हम लोग पास करेंगे। आज ये दिखावा, ये दोहरी नीति जो राजद या सब चीज़ मुसलमानों के सामने है, सब चीज़ मुसलमानों के सामने दिख गया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वो मुसलमानों के मन से साथ नहीं है। चूँकि बीजेपी तो मुसलमानों को अपना कभी नहीं माना है, अगर वो ऐसा काम करी है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आश्चर्यजनक बात है। लेकिन जो लोग मुसलमान हितैषी, जो अफ्तारों में, जो ईदों में, जो क्या कहते हैं कि खानकाहों में टोपी पहन के जाते हैं और मुसलमान की बात करते हैं, मुझे वहाँ पे एतराज़। आप तो ये सब करते हैं, लेकिन जब आप मुसलमान को साथ देने की बात आई और ये संभव था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं चाहने से ये बिल कभी भी पास नहीं होता, ऐसा हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं किया। ये बहुत मुसलमानों के लिए, हम लोगों के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं करना चाहते हैं, बीजेपी से मेरा कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन जो लोग टोपी पहन के अफ्तार पार्टी की दावत देते हैं, उनसे यही शिकवा है कि आप ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके लिए बहुत ही मुसलमान समाज बहुत ही दुखी है और मुसलमान समाज इस चीज़ के लिए कभी भी नीतीश सरकार को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। पूरे देश के मुसलमान नीतीश सरकार और चंद्रबाबू नायडू को कभी माफ़ नहीं करेगी। मुसलमान नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और कई जिलों में तो नीतीश कुमार के जो पार्टी है जदयू, उनसे भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। देखिए, जदयू में जितने मुसलमान हैं, मैंने फिर कहा कि किसी भी जो हमारी चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो और दल हो, उसमें से जब तक मुसलमान की लोकसभा में भागीदारी नहीं होगी, तब तक ऐसे बिल पास होते रहेंगे। चूँकि आपका रहनुमा जैसे एक अवैसी साहब हैं, वो अकेले क्या कर सकते हैं? हमको किसी भी चीज़ को रोकने के लिए हमारा संख्या का होना बहुत ज़रूरी है। और ये पार्टियां शुरू से ही मुसलमान को दरकिनार करके चलती हैं। तो यही वजह है कि आज जब आप लोकसभा में जब आपका मजबूती से कोई दावेदार करने वाला नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो आपका कौन सुनेगा? सब वही चाहते हैं कि पूरे राज्यसभा या लोकसभा में चाह रहे थे कि बिल पास हो। कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, अवैसी साहब ने स्टैंड लिया है, लेकिन उनके अलावा कोई भी ऐसी पार्टी, भले ही आज राजद दिखावा कर रही है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन 2010 में तो आप उनका फादर का बयान सुन लीजिए, साफ वो कह रहे हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, आप बिल लाइए, हम इसको पास करेंगे। तो इसके लिए तो हम लोग यही कहेंगे कि आने वाले दिन में जो माननीय श्री प्रसाद ने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये चीज़ अगर होता है तो अगर मुसलमानों को चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, जितनी जिसकी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी अगर मिलती है, तो हम कम से कम अपने पार्टी की ओर से ये लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप कम से कम ऐसे मौक़ों पे, ऐसे चीज़ों पे पार्टी को नहीं देख कर के कम से कम मुसलमान होने के नाते मुसलमान के तहत आप उनको वोट करें, और लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या विधानसभा में हो, मुसलमानों के को भेजने का काम कीजिए, तभी जा कर के हम लोग को कहीं राहत मिल सकती है। देखिए, ये तो 2004 के बाद वो लोग सिर्फ आप कसीदा ही पढ़ रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जो मैं मानता हूँ और सब लोग जानते हैं कि पहला टर्म नीतीश सरकार का बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? आज जितना भी घुसपैठी है या जितना भी प्लान हो रहा है, आप तो खुद अररिया के हैं, खुद आप जान रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ अररिया बस स्टैंड,
आप चलिए मेरे साथ रेलवे स्टेशन, जितना तेज़ी से पलायन हो रहा है, जितना तेज़ी से पलायन हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज नीतीश कुमार जितना भी बोल रहे हैं, जितना क्या कहते हैं कि घूसखोरी तेज़ी से हो रहा है, बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप हमें बता दीजिए। आज पलायन की बात कोई नहीं करते हैं, आज कोई इधर उधर की बात सब करते हैं। आज ने अमेरिका ने 26% ये लगा दिया है सेल्स भारतीय पे, उस मुद्दा पे कोई नहीं बोलेगा। और बीजेपी का ये काम है, जब भी कोई आपदा भारत पे आई है, उसको जवाब नहीं देना पड़े, उसको उस चीज़ को फेस नहीं करना पड़े, उसके लिए मुद्दा भटकाने वाला काम वो करती है। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन कोई भी उसका मुद्दा पे वो आज तक कभी ना बात की है, ना वो करेगी, क्योंकि वो जानती है कि हम ना रोज़गार दे पा रहे हैं, ना हम महंगाई से बचा पा रहे हैं, ना हम कोई काम उस तरह का कर पा रहे हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं है, उसके पास बस एक ही जवाब है, हर 1 साल 2 साल पे हिंदू मुसलमान को करा देना है। पूरा देश की जनता हिंदू मुसलमान से के लड़ाई में जूझता रहे, बस हम अपना रोटी सेकते रहे। एक आखिरी सवाल है, इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव भी है, जनस्वराज की किस तरह तैयारी चल रही है? जनस्वराज की तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, और मुझे लगता है कि जैसा प्रशांत जी कहे हैं कि ना पहले और ना बाद में इतनी संख्या में गांधी मैदान को भरा जाएगा, ना कभी पहले हुआ था, ना बाद में कभी होगा। उसके लिए बदलाव रैली 11 अप्रैल को है, और हम लोग उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 10 हज़ार आदमी अररिया से और हर ज़िला से, जो बगल के ज़िला हैं वहाँ से 30,000, 40,000, 50,000 लोग जाने के मूड में हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि अपनी संसाधन से जाने के लिए तैयार हैं। ये जब मुझे लगता है, जब मैं कहता हूँ तो लोग खुद तैयार होते हैं कि नहीं, इस बदलाव रैली में हमको जाना है और वहाँ पे शामिल होना है। तो ये थे हमारे साथ अररिया जिला अध्यक्ष जनस्वराज के अली रेजा जी। इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखा है। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।